बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं। दौरान सर्विस वफ़ात पर मिलने वाले वाजिबात अहम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा कि पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या होने वाला है। तो नाज़रीन चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरकारी मुलाजमीन की दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में उनके लवाहिकीन को मिलने वाले वाजिबात और लवाहिकीन के लिए चंद अहम ज़रूरी हदायत जो है। नाज़रीन अगर एक सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस फ़ौत हो जाए तो उसकी फ़ैमिली को जो वाजिबात मिलते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। पहले नंबर पे 4 महीने की तनख्वाह, इसके बाद लीव इनकैशमेंट, जीपी फ़ंड, ग्रुप इंश्योरेंस, फ़ौरी माली इमदाद, मुकम्मल तनख्वाह, कफन दफन ग्रांट, माहाना इमदाद, अलविदाई ग्रांट और फैमिली के एक फ़र्द को नौकरी। अब देखते हैं इन तमाम चीज़ों की कुछ डिटेल कि ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में मुकम्मल तफसीलात क्या हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं 4 महीने की तनख्वाह के बारे में। फ़ौत होने वाले सरकारी मुलाज़िम की बेवा को 4 महीने की तनख्वाह मिलती है और ये तनख्वाह देने का मकसद ये है कि बेवा इद्दत पूरी कर ले, घर बैठे हुए उसे तनख्वाह मिलती रहे, उसे माली मामलात में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सूबा पंजाब में अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस फ़ौत हो जाए, वफ़ात पा जाए, तो उस फ़ौत होने वाले मुलाजिम की बेवा को इद्दत की टाइम पीरियड को पूरा करने के लिए 4 माह की तनख्वाह दी जाती है या अदा की जाती है। दूसरी चीज़ है लीव इनकैशमेंट। अगर फ़ौत होने वाला सरकारी मुलाजिम लीव अकाउंट में छुट्टियां मौजूद हों तो उसके मुताबिक लीव इनकैशमेंट मिलती थी। क्योंकि अब पंजाब में लीव इनकैशमेंट और LPR के कानून में तरमीम कर दी गई है। गवर्नर पंजाब ने 1 जून 2023 से रिवाइज्ड रूल्स 1981 में तरमीम की हैं और नए रूल्स के मुताबिक मुलाजिम की दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में बेवा या लवाहिकीन में से किसी को लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी, चाहे फ़ौत होने वाले मुलाजिम के अकाउंट में जितनी मर्ज़ी लीव बैलेंस मौजूद हो। इसकी वजह यह है कि रिवाइज रूल में जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक रिटायरमेंट से 15 माह पहले LPR अप्लाई करना होती है और अगर LPR की डिपार्टमेंट की तरफ से रिफ्यूज़ हो तो उस रिफ्यूज़ LPR की बिना पर लीव इनकैशमेंट मिलती है। तो दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में LPR वाला मामला तो ख़त्म ही हो गया। वहाँ अगर किसी ने LPR अप्लाई नहीं की, ना रिफ्यूज़ हुई, तो फिर लीव इनकैशमेंट कैसे बनेगी? यानी लीव इनकैशमेंट लेने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो रिफ्यूज़ LPR लीव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दौरान सर्विस डेथ की सूरत में अब मुलाजिम को लीव इनकैशमेंट नहीं मिला करेगी। पहले मिला करती थी, अब नहीं मिला करेगी। क्योंकि ये तकरीबन जो लीव इनकैशमेंट का मामला है पिछले साल से चला आ रहा है और इसको लेके बहुत ही मुलाजमीन, साल से भी बल्कि ऊपर हो गया टाइम पीरियड, काफ़ी तगोदो कर रहे हैं और वो तगोदो अभी तक जारी है, लेकिन इसके ऊपर कोई अच्छी खबर अभी तक नहीं आई। जो मुलाजमीन 1 जून 2023 के बाद इसके बाद रिटायर होंगे उन पर नए कानून लागू होंगे। लीव इनकैशमेंट ऑफ लीव अब रिफ्यूज़ लीव कहलाएगी और दौरान सर्विस वफ़ात पाने वालों की लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी गई। जबरी रिटायरमेंट पे भी लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी और लीव इनकैशमेंट अब आखिरी बेसिक की बजाय मुतलका स्केल की पहली स्टेज के मुताबिक मुलाजमीन को मिलेगी। अगली चीज़ है GP फ़ंड। सरकारी मुलाजिम की सैलरी से GP फ़ंड की मद में हर माह कटौती होती है और ये रकम उस मुलाजिम के GP फ़ंड अकाउंट में जमा होती रहती है। फ़ौत होने वाले सरकारी मुलाजिम के GP फ़ंड की ये रकम उसके लवाहिकीन को मिलती है, जिसकी कटौती हर माह उस मुलाजिम की रकम से की जाती है और दौरान सर्विस अगर सरकारी मुलाजिम वफ़ात पा जाए तो उसके लवाहिकीन को ये रकम GP फ़ंड की सूरत में मिल जाती है। अगली चीज़ है बहुत ही गंभीर मामला, ग्रुप इंश्योरेंस सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट, पंजाब में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के वक्त पर नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस फ़ौत हो जाए तो उसके लवाहिकीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलती है और ये रकम मुलाजमीन के स्केल के हिसाब से मिलती है। और यहाँ पे एक और अहम पॉइंट और एक ज़रूरी चीज़ वो ये है, अगर सरकारी मुलाजिम नौकरी ख़त्म होने के 5 साल के अंदर फ़ौत हो जाए तो उसको ये ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी। अगर टाइम पीरियड 5 साल से ज़्यादा
ज़्यादा हो जाए तो भी वो इसको नहीं मिलेगी। तो ग्रुप इंश्योरेंस के मामले को लेकर काफ़ी टाइम से ये मामला चला आ रहा है। मुलाजमीन की रिक्वायरमेंट ये है, मुलाजमीन ये चाहते हैं कि जब मुलाजिम रिटायर हो तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिल जानी चाहिए। उसकी रीज़न भी बड़ी सॉलिड है कि उनकी हर माह तनख्वाह से इस मद में कटौती की जाती है। तो जब कटौती की जाती है ये तो उनका हक बनता है, उनको ये अमाउंट वापस करनी चाहिए। इसके लिए मुलाजिम के फ़ौत होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? ये बड़े अजीबोगरीब सा मामला है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है माली इमदाद। इन सर्विस डेथ की सूरत में सरकारी मुलाजमीन की फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से फ़ौरी माली इमदाद दी जाती है। इस इमदाद की रकम 20 स्केल वाइज ही मुलाजिम को मिलती है और इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। आगे आ जाती है जी मुकम्मल तनख्वाह। नेक्स्ट आ गया पूरी तनख्वाह। अगर एक सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस फौत हो जाए तो उसकी बेवा को मुतवफ़ी मुलाजिम की रिटायरमेंट की तारीख तक पूरी तनख्वाह मिलती रहती है। यानी जब तक उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट ना आ जाए, बिलफर्ज अगर एक मुलाजिम 55 साल की उम्र में फौत हो जाता है, जब तक 60 साल की उम्र उसकी पूरी नहीं हो तो उसकी फैमिली को वो पेंशन 60 साल की उम्र उसकी पूरी होने तक मिलती रहेगी। इस तनख्वाह में ऐसे ही इजाफा होता रहता है जैसे हाजिर सर्विस मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा होता है, और फिर जब डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाएगी तब रिटायरमेंट की तारीख से उसे ग्रेजुइटी और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आ जाती है कफन दफन ग्रांट। इन सर्विस डेथ की सूरत में मुतवफ़ी मुलाजिम की तदफीन के लिए कफन दफन ग्रांट उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। इसके बाद आता है महाना इमदाद। इन सर्विस डेथ की सूरत पर सरकारी मुलाजिम की बेवा को बहबूद फ़ंड से हर महीने ये इमदाद मिलती है। महाना इमदाद भी मुलाजमीन को स्केल वाइज मिलती है, जिसको बेनोवलेट फ़ंड के भी नाम दिया जाता है, उसके अंदर ये महाना इमदाद पाई जाती है। इसके अलावा आ जाती है अलविदाई ग्रांट। सूबा पंजाब के मुस्तकिल गज़टेड मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर एक बेसिक पे के बराबर अलविदाई ग्रांट मिलती है। दो शर्तें हैं, एक तो गज़टेड मुलाजिम को होना ज़रूरी है और दूसरा ये है कि बेसिक पे के ऊपर मिलती है। ये नॉन गज़टेड मुलाजमीन को नहीं मिलती, सिर्फ गज़टेड मुलाजमीन को मिलती है। इसी तरह अगर गज़टेड मुलाजिम जो है दौरान सर्विस वफ़ात पा जाए तो उसके लवाकिन को ये अलविदाई ग्रांट की जो रकम है वो अदा कर दी जाती है। एक फ़र्द को नौकरी या रूल 17A कह लें, दौरान सर्विस फौत होने वाले सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा के एक बच्चे को रूल 17A के तहत महकमा नौकरी देने का पाबंद होता था। ये अब माजी की बात हो गई है। मर्द मुलाजिम के फौत होने पर यह जॉब उसकी बेवा को भी मिल सकती थी, यानी बेवा या एक बच्चे को जॉब मिलती थी। और 24 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए रूल 17A को ख़त्म कर दिया है। इस तरह यतीम बच्चों या बेवा से नौकरी का हक वापस ले लिया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के रेगुलेशन विंग ने 24 जुलाई 2024 को न्यू नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट जारी की थी, जिसके मुताबिक ये 17A रूल जो है एक फ़र्द को नौकरी का जो रूल है इसको बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। इस जो नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दिया गया, ज़म कर दिया गया था। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन और डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और जो लोग इन चीज़ों के बारे में आगाह नहीं हैं उनको मुकम्मल तौर पर आगाही मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।